अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है ख्वाजा गरीब नवाज़ की लिखी हुई रुबाई का उर्दू तर्जुमा। बहुत अहम वीडियो है क्योंकि इस रुबाई के बारे में आज आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि ये रुबाई सिर्फ़ ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से ही मंसूब नहीं है। उनके अलावा भी कई ऐसे शुरा हैं, फ़ारसी के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रुबाई उनकी है। उसी तरह आपको बताया जाएगा कि शाह और बादशाह में क्या फ़र्क है। तो आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस रुबाई को तो आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। बहुत मशहूर रुबाई है ये। इसमें जो कुछ अल्फाज आए हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, आखिर क्या मतलब होता है? तो ये जान ले कि शाह माने होता है बादशाह, बादशाह माने भी बादशाह होता है। तो शाह उसको कहते हैं जिसकी हुकूमत दिल पर हो। जिसकी हुकूमत दिल पर होती है उसको शाह कहा जाता है, और जिसकी हुकूमत जिस्म पर हो उसको बादशाह कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि बादशाह किसी मुल्क का होता है, एक राजा होता है जो आम इंसानों पर या वहाँ की जगह पे वहाँ के लोगों पर हुक्मरानी करता हो, तो वो बादशाह कहलाता है। लेकिन शाह जो होता है उसकी हुकूमत दिल पे होती है। जैसे पीरो मुर्शिद की हुकूमत दिल पर होती है तो वो भी शाह कहलाते हैं, हमारे शाह हैं वो। तो शाह का मतलब दिल पर हुकूमत करना, बादशाह का मतलब है जिस्म पे हुकूमत करना। तो ये यहाँ कहा गया कि हुसैन की हुकूमत हमारी रूह पर भी है और हुसैन की हुकूमत हमारे जिस्म पर भी है। ये तो पहला मिसरा रहा। उसके बाद यह है दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। यहाँ कहा गया है कि हुसैन दीन है और हुसैन दीन को पनाह देने वाले भी हैं। देखिए, ये रुबाई ऐसी है कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो शरीयत के ख़िलाफ़ लिखा गया हो। इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें इतने फ़िरक़े हैं कि चाहे कोई भी मौलाना हो, कोई भी जानकार हो, आलिम हो, अगर वो कोई एक बात कह दे तो मतलब सारे गिरोह के लोग या सारे फ़िरक़े के लोग उसे कबूल नहीं करेंगे, चाहे जिनको भी आप उठा कर लाएँ। तो यहाँ कहा गया कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दीन किसे कहा जाता है? दीन क्या है? दीन एक तरीक़ा है सच्चाई की राह पर चलने का, एक रास्ता है। और इमाम हुसैन को कहा गया कि वो हमारे दीन हैं, बिल्कुल दीन है। ये इस्तिआरा है, और इस्तिआरा में ऐसा कहा जाता है, जैसे इस्तिआरा में कहा जाता है मेरा भाई शेर है, तो मेरा भाई शेर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा भाई शेर हो गया। उससे मतलब लेना है, मफ़हूम निकालना है कि मेरा भाई शेर है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? बहादुर है। तो इमाम हुसैन के बारे में अगर ऐसी बात कही जाती है तो बिल्कुल सही है। वो दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन ने इस दीन को पनाह दिया। यहाँ पर बहुत कुछ है, इसकी तारीख़ के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो यजीद को अच्छा कहते हैं। मैं अपनी बात कह दूँ, मैं इमाम हुसैन का हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हुसैनी हूँ। मैं यजीद से नफ़रत करता हूँ और करता रहूँगा। मैं यजीद को कभी अच्छा नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। बहुत सारे दलाइल हैं मेरे पास, लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि फिर बात आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ हुसैन के बारे में अगर कहीं कहा गया कि हुसैन दीन है, तो बिल्कुल दीन है। हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं, तो हाँ है, बिल्कुल है हुसैन दीन को पनाह देने वाले। उसके बाद है सरदाद नदाद दस्त यजीद, यानी उन्होंने अपना सर दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ पर न रखा, यानी यजीद की बैत कबूल न की। इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया यजीद को। तो जिसको इमाम हुसैन ठुकरा दे, अगर कोई उसे अपना लेता है तो क्या वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा?
मेरे नज़दीक तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। जिसे इमाम हुसैन ठुकरा दे, जिसे अहले बैत ठुकरा दे, वो कहीं भी सुरखरू नहीं हो सकता। उसकी भलाई कहीं भी नहीं है, न दुनिया में है, न आखिरत में है। हुसैन जिसके हैं, ज़माना हुसैन का है। हुसैन का ज़माना है, तो जो हुसैन के होंगे, ये ज़माना भी हुसैन का है। नाना हुसैन के हैं, तो जो हुसैन के होंगे, हुसैन के नाना भी उसी के होंगे। तो हुसैन, इमाम हुसैन ने क्या कहा? अपना सर दे दिया, लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ पर ना रखा, क्योंकि हुसैन तो हुसैन है। हुसैन वो हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लाल हैं। हुसैन वो हैं जो हज़रत अली के लाल हैं। और हज़रत अली वो हैं जिनके इल्म के बारे में क्या कहा जा सकता है? कहा गया है कि अपने दौर में हज़रत अली के खिताबत की धूम हुआ करती थी। हज़रत अली को सिर्फ हम लोगों ने मज़हब से जोड़ दिया। अगर अदब से हज़रत अली को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि हज़रत अली का मकाम क्या है। अब आखिरी जो मिसरा है उसका ये है, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। बिना यानी बुनियाद, ला इलाह की बुनियाद है। कोई इबादत के लायक नहीं, तो इबादत के लायक है कौन? यहाँ पर आकर इमाम हुसैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं जिससे सजदा कर रहा हूँ वही है जो इबादत के लायक है। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक कौन है? जिसके लिए इमाम हुसैन मक्तल में सजदा कर रहे हैं। तो बुनियाद है, इमाम हुसैन बुनियाद है, ला इलाहा की बुनियाद है। वो कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक वही है जिसके लिए इमाम हुसैन अपना सर कटा रहे हैं। तो ये जो रुबाई है बहुत बेहतरीन रुबाई है। लिखने वाली शख्सियत भी मुहताज तारुफ नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज़। लेकिन कहा जाता है कि ये रुबाई ख्वाजा गरीब नवाज़ यानी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा ये रुबाई किन किन के नाम से मंसूब है, आप सुन लें। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि ये मोइन संजरी, मोइन कास्की या मोइन काशकी का है। ये 3 शोरा आते हैं। ये सभी फ़ारसी के बड़े शोरा हैं। और कहा गया कि नाम मोइन है, इसलिए लोगों के अंदर इस तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि ये रुबाई ख्वाजा गरीब नवाज़ की लिखी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्ताने पर लिखी हुई रुबाई है, इसलिए लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ से इसे मंसूब कर दिया। लेकिन आज भी ये तहक़ीक़ जारी है कि क्या ये वाकई ख्वाजा गरीब नवाज़ की लिखी रुबाई है। बहरहाल रुबाई जिसने भी लिखी बहुत बेहतरीन लिखी और शायद हक़ अदा किया है कि इमाम हुसैन है। और ये भी ज़ाहिर कर दिया है कि यज़ीद को चाहने वाला कहीं से भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।